दिस इज़ द वीडियो नंबर 5 ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बेटा जी, इसमें हम जो सेटअप के बारे में देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सेटअप होता है वो कैसे होता है। एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है उसमें जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं उसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि उसमें क्या क्या हैपनिंग हो रही है और किस तरीके से इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रॉन ये आपस में रिलेटेड हैं। उन सब चीज़ों की चर्चा मैंने इसके पहले वाली वीडियो में कर रखी थी। अब यहाँ हमको देखना है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है। ये देखो, हमने एनसीईआरटी का डायग्राम लिया हुआ है, डायरेक्ट आपको ऐसे बना देना है। वास्तव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये डायग्राम पहले आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि आपका कैथोड है, ये आपका ये नोड है और इसको हमने नेगेटिव से, इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है। फिर यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट होगी, यहाँ से लाइट आएगी, इसमें क्या है, इस एमिटर पर यहाँ पर इंसिडेंट करेगी, फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और ये करंट फ्लो करेगी। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पहली वाली वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। सेटअप ये ऐसे बनाते हैं इसलिए क्योंकि हमें करना क्या होता है, ये जो तुम्हारा क्या है, ये जो पोटेंशियल आप लगाते हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक बार ए नोड को आपने पॉजिटिव पे रख करके ग्राफ प्लॉट कर लिया, करंट के बारे में देख लिया, फिर इस पोटेंशियल को आप रिवर्स करना होता है, मतलब इधर करना होता है पॉजिटिव, इधर करना हो नेगेटिव होता है। तो मैंने दोनों को देखो अलग अलग दिखा दिया हुआ है। तो एक एक्सपेरिमेंट क्या है कि पहले ए नोड को पॉजिटिव रखा, इसको नेगेटिव रखा, फिर किया हमने एक्सपेरिमेंट, ग्राफ प्लॉट किए, ठीक है ना। तो वहाँ से हमें ग्राफ मिलेगा। फिर क्या करेंगे, पोलैरिटी को हम चेंज करके दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग सर्किट आपको दिखाई पड़ रही है। इन दोनों सर्किट को यहाँ पर एक ही बना दिया गया है, ठीक है ना। सर्किट कैसे है, देखो यहाँ पर वो प्लेट है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, ठीक है ना। इन्होंने सी लिया, इसको ए ले लिया है, कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। ये क्वार्ट्ज विंडो है जहाँ से क्या है, ये सन यहाँ से सोर्स है, सोर्स से लाइट आ रही है, इस पे पड़ेगी। ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ये आपका इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, मैंने बताया था इसके बारे में। ये देखो सर्किट यहाँ जो बनाएगी, ये सर्किट है, यहाँ पर ये रिहोस्टेट है। इसके बारे में बताता हूँ आपको, मैंने बता भी चुका हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बट यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। देखो इस प्लेट से जो सर्किट आई है, ये देखो ये कनेक्शन, ये एक लाइन ये बनी है और यहाँ से जो वायर कनेक्ट होके आया है, ये जो आपका ऊपर दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये इससे कनेक्ट नहीं है। देखो ऊपर का मतलब क्या है, सीधे निकला हुआ है। और ये देखो यहाँ पर दो पॉइंट्स यहाँ पर हैं, ये किसके पॉइंट्स हैं, ये इस वाले सी के पॉइंट्स हैं। सी का जो टर्मिनल है एंड वाला ये, और ये किसका है बोलो, ये आपका ए है। दो पॉइंट्स आपके हैं और यहाँ पर जो आपका रिहोस्टेट लगा हुआ है, इसका ये कनेक्शन है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है ना। अगर आपने इसको इससे ऐड जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, ये किससे कनेक्ट हो गया, देखो ये कनेक्ट हो गया नेगेटिव से। रिहास्टेट का एरो पॉइंट है ना ये, तो ये अगर आपने टच किया यहाँ पर, तो ये किससे हो गया कनेक्ट, नेगेटिव से। देखो ये, तो ये वाला टर्मिनल हो गया नेगेटिव से, और इसको आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया तो ये वाला टर्मिनल इससे कनेक्ट हो गया किससे, पॉजिटिव वाले से। देखो ठीक है ना। तो ये जो टर्मिनल आपके दिखाई पड़े इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटर, जो कि आपको जोड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला हो गया पॉजिटिव पर, ये वाला हो गया नेगेटिव पर, इस तरीके से आपने जोड़ा तो ठीक है बेटा जी। और अगर इस तरीके से एक तो ये हो जाएगा, तब तो ये सर्किट हो जाएगी आपकी, इस वाला ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव से। फिर आपने क्या किया, फिर आपने यहाँ से जो है इसको हटा दिया। इसके बाद फिर क्या किया आपने, अगर आपने इसको इससे जोड़ दिया तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखो ये वाला इससे हो जाएगा, ये मतलब ये वाला टर्मिनल, ये वाला देखो ये है ना। तो इस तरीके से क्या है कि इस वाले को रखना है पॉजिटिव पे, इसको रखना है, अगर इसको रखना है पॉजिटिव पे, इसको रखना नेगेटिव, तो हम इसकी हेल्प लेंगे। टर्मिनल आप देख रहे हो, आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका कनेक्शन है, सर्किट को कनेक्ट करना है, ठीक है ना। इसको अगर इस वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसका है, इस वाले को उठा के अगर यहाँ रख दिया आपने, देखो इस वाले पॉइंट को आपने, हाँ सॉरी, इसको यहाँ रखा आपने, इससे कनेक्ट कर दिया ना, तो ये हो गया, इससे कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव से, हाँ ये हो जाएगा पॉजिटिव से कनेक्ट, ये वाला टर्मिनल, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। और इसको अगर आपने किससे कनेक्ट किया, इसको आपने इससे कनेक्ट कर दिया ये वाला, तो ये टर्मिनल का इससे हो गया कनेक्ट हो गया ये, तो ये हो गया आपका नेगेटिव। तो ये आपका पॉजिटिव है, आपका नेगेटिव, ये वाली सर्किट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। पहले मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया था। तो इस वाले सर्किट को देखो, आपने टर्मिनल आपको करना है कनेक्ट, ठीक है ना। अगर इसके बाद फिर क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे बेटा जी, अगर आपको इसको रखना है नेगेटिव पे,
तो इस वाले को आपको रखना है नेगेटिव पे ये, तो इसको आप यहाँ कर देना है कनेक्ट, और इसको रखना है अगर पॉजिटिव पे तो इसको वाले यहाँ कर देना है कनेक्ट। तो आपकी पोलैरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, ये हो गया नेगेटिव, हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक ही सर्किट में हमने क्या है यहाँ पर लगा दिया कम्यूटेटर, अब सर्किट को हम क्या है वहीं से पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना, चेंज करते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी को, तो हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। ये आपका रिहोस्टेट है, और यहाँ से हम क्या है वोल्टेज को वेरी कराएंगे, राइट ले जाएंगे तो नेगेटिव बढ़ने लगेगा, लेफ्ट ले जाएंगे तो नेगेटिव घटने लगेगा। तो इस प्रकार से हम रिहोस्टेट को यहाँ से हम इस वोल्टेज को वेरी कराते हैं। तो यहाँ मैंने दो अलग अलग सर्किट्स बना दी इसी फॉर्म में कि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है, ठीक है बेटा जी। अब देखो क्या है कि आपने कहा कि पहले में हमने क्या देखना है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट कीपिंग न्यू एंड वी कॉन्स्टेंट। यही सर्किट आपकी है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये नेगेटिव से कनेक्ट है, इसको हमने कांस्टेंट रख दिया, इसको हमने फिक्स कर दिया, ये चेंज हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सब कुछ आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी क्या आपने फिक्स कर दिया। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो यहाँ से नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो प्लेट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक पहुँचेंगे, तो जिससे करंट आपकी जो फोटो करंट आपकी आई जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है बेटा जी। तो इस केस में क्या होगा, इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो फोटो करंट हमारी बढ़ती है ना। ये आपका ये अभी डायग्राम दिया, ये पॉजिटिव है और ये क्या आपका नेगेटिव है। सर्किट इस तरीके से रहेगी, इसको हमने क्या रखा है, इसको हमने कांस्टेंट रख दिया है, पोटेंशियल लगा के हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है बेटा जी। तो आप यहाँ देख सकते हो, देखो यहाँ पर कौन सा भी कलर है आपका, येलो कलर है, फिर जब ये येलो कलर की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ज़्यादा निकलते हुए दिखाई पड़ेगी। देखो मैं दिखाता हूँ एनिमेशन से, यहाँ से इंटेंसिटी को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है बेटा जी। देखो देख रहे हो अभी इलेक्ट्रॉन स्लोली निकल रहे हैं, देखो अब इंटेंसिटी बढ़ाया आपने, है ना, ब्राइटनेस इसकी बढ़ी ना येलो कलर की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं, ठीक है ना। जब इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी उस पर फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी ई इक्वल टू क्या है, एच न्यू, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस फाइव ना, वो आपकी फिक्स रहती है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं, इसका मतलब फोटोन निकल रहा है, तो फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी ई इक्वल टू एच न्यू, ये क्या होगी बेटा जी, ये फिक्स्ड होगी, है ना, ये चेंज नहीं होगी। अगर ये चेंज नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स भी चेंज नहीं होगी। तो आई थिंक मेरी बात समझ गए, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे अगर आपने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो, यानी करंट इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ लिखा है हमने फॉर अ लाइट रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर हम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन एट कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन ई इक्वल टू एच न्यू। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ग्राफ देखिए इसका, ग्राफ कैसे, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विल इंक्रीज एंड हेंस photo current increases but kinetic energy maximum of the photo electron remains constant। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे वैसे जगह फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा। आई थिंक मेरी बात को आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ठीक है। इसीलिए हमने क्या है कि दोनों पोलैरिटी को हमने लिया है, पॉजिटिव वाले को भी लिया है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना बेटा जी। ओके बेटा, तो बेटा इसमें हमको यही देखना था। देखो मैंने इसको चेंज किया, इधर नेगेटिव लिया, इधर पॉजिटिव लिया, और ये इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में, आप बस आपको इतना ही देखना था कि एक बार पॉजिटिव रख के आप ग्राफ प्लॉट करोगे और एक बार पोलैरिटी आप चेंज करके ग्राफ प्लॉट करोगे, जो कि आप यहाँ से करते हो कम्यूटेटर से, ठीक है ना। सबसे पहले क्या रखा हमने, इसका पॉजिटिव रहने दिया, ये पॉजिटिव ही आपका नेगेटिव है ना, ये आपका पॉजिटिव ही आपका नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और यहाँ से लाइट आ रही है और लाइट आकर के इस प्लेट पे ऐसे गिरेगी, ठीक है ना,
अब इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों कांस्टेंट है, मतलब जो आपने सोर्स लिया है उस सोर्स का पावर और उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब जो क्लाउड यहाँ बनने वाला है, इस क्लाउड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन की जो इस इलेक्ट्रॉन इसमें जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी वो फिक्स होगी, जो भी होगी, है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें फिक्स होंगे। ये तो यहाँ से क्लाउड बाहर आ गया। अब यहाँ से अगर आपने पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो पोटेंशियल को अगर आप, अब आपको पता है कि अगर आपने क्या किया, यहाँ पर पोटेंशियल आपने जीरो लगा दिया, क्या लगा दिया, पोटेंशियल जीरो, इसको आपने छोड़ दिया, यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं लगाया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोटेंशियल आप यहाँ नहीं लगाओगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, जो फोटोन यहाँ इसमें जो फोटोन आ रहा है, यहाँ से जो फोटोन बाहर से आ रहा है h न्यू, उस फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर उसकी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो पक्का है कि इसमें से क्लाउड जो बनेगा उसमें से जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक मैक्स से लेकर के जीरो तक रहेगी, है ना। तो आपको पता है जीरो वाले इलेक्ट्रॉन तो प्लेट ए पर नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कि पोटेंशियल उसको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे काइनेटिक मैक्स वाले और उससे थोड़ा नीचे वाले, वो प्लेट ए पर पहुंच सकते हैं। प्लेट ए पर क्या है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी करंट यहाँ पर फ्लो कर सकती है, ठीक है ना। माइक्रो एम्पियर करंट यहाँ पर, तो इसको माइक्रो एम्पियर बना लो तो अच्छी बात होगी। ये माइक्रो एम्पियर है, यहाँ पर माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करेगी और यहाँ पर डिफ्लेक्शन वो माइक्रो एमीटर यहाँ पर मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर करंट को रीड कर लेगा, ठीक है बेटा जी। तो आप बताइए क्या जीरो पोटेंशियल पर यहाँ पर करंट आपको दिखाई पड़ेगी? आपको सर बिल्कुल दिखाई पड़ेगी, बहुत ही माइन्यूट करंट होगी लेकिन होगी ज़रूर। तो जीरो पोटेंशियल पर कुछ आपको यहाँ पर करंट दिखाई पड़ती है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है कि अब आपने क्या किया, पोटेंशियल यहाँ पर लगाना शुरू किया और पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया। जब पोटेंशियल बढ़ाना शुरू करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर नहीं पहुँच पा रहे थे वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ना शुरू करेंगे और प्लेट पर पहुँच जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल बढ़ाते 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 आप देखोगे जो जीरो एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन होगा वो भी प्लेट ए पर पहुँच जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो आप देखो जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे करंट बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते मान लो मैंने कहा था यहाँ पर एक बार जैसे मान लीजिए फोटोन, यहाँ पर फोटोन गिरे और इलेक्ट्रॉन मान लो 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो 20 के 20 इलेक्ट्रॉन विदाउट पोटेंशियल तो पहुँच नहीं पाएंगे प्लेट ए पर, कुछ ही पहुँच पाएंगे। पोटेंशियल लगाना शुरू किया, जो रिमेनिंग नहीं पहुँच पा रहे थे प्लेट ए पर वो भी क्या है, एक्सेलरेट करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल क्या करेगा, उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या उनको अट्रैक्ट करेगा, ये मैंने पहले बताया था आप लोगों को। अब क्या होगा कि धीरे धीरे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, अगर 20 इलेक्ट्रॉन है वो पूरे के पूरे पहुंच जाएंगे। जब 20 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे पहुंच जाएंगे तो यहाँ बचेंगे कितने, जीरो, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पे पहुंच गए और पूरी फुल करंट इसमें फ्लो कर जाएगी। तो पूरी की पूरी करंट फ्लो करेगी, उसे बोलते हैं मैक्सिमम करंट या उसे बोलेंगे सैचुरेटेड करंट, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही है कि, और इसके बाद अगर पोटेंशियल आप बढ़ाओगे तो करंट आपका नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब वही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पर रोटेट करते रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी फिक्स है। जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे तब तक जो है मैक्सिमम करंट की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी पोटेंशियल बढ़ाने के बाद। तो एक फिक्स पोटेंशियल पर पूरे के पूरे क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर करंट फ्लो कराना शुरू कर देंगे, करंट हो जाएगी मैक्सिमम। इसके बाद पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ये देखिए करंट बढ़ते बढ़ते यहाँ से क्या करंट हो गई, इसे बोलेंगे सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसे क्या बोलते हैं, सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये वाली करंट यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये वाली करंट। और जहाँ से जिस वोल्टेज पर क्या हो रहा है, ये जिस वोल्टेज पर करंट आपकी क्या हो रही है, सैचुरेट हो रही है, उसे बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या बोलेंगे, पिंच ऑफ वोल्टेज। आई थिंक इसमें कोई रोल इसका नहीं होता है मेन, बट आप जान लो कि जिस वोल्टेज पे क्या हुई, करंट सैचुरेट हुई, इसके बाद वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट आपकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है ना। अब हमने क्या किया,
फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट थी, आई भी कांस्टेंट था, सब कुछ सेम था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आपने एक बल्ब लिया था, 7 वाट का बल्ब था, जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स थी, जिसकी इंटेंसिटी फिक्स थी। इसके बाद आपने पोटेंशियल को बढ़ा करके करंट को मेजर किया आपने, तो ग्राफ प्लॉट आपने कर लिया ऐसे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? अच्छा, अब देखो, अब आपने कहा कि अब पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट आपने रोक दिया। अब आपने कहा कि अब हमने क्या किया, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी हमने किया। क्या है कि जो हमने यहाँ पर बल्ब लिया था, मान लो आपने जो बल्ब लिया था वो 7 वाट का बल्ब था और रेड कलर का बल्ब था। तो ठीक है, वाट और इसका मतलब कलर आपने फिक्स कर दिया और वाट आपने फिक्स कर दिया, तो सब कुछ फिक्स हो गया। फिर आपने क्या है, वोल्टेज बढ़ाया और करंट को आपने चेक किया, है ना। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं कि हम तो जो बल्ब है रेड कलर का, उसको हमने रेड ही रहने दिया, सिर्फ हमने उस बल्ब की पावर बढ़ा दी। इसका ये मतलब हुआ कि अब हम 7 वाट का नहीं रखेंगे, मान लो आपने 14 वाट का कर दिया, ठीक है ना। तो अब जो आपने बल्ब लिया, मान लो वो तो रेड कलर का ही है और उसकी जो वाट है वो कितना है, 14 वाट का है। कोई दिक्कत तो नहीं है। बस मतलब एक दूसरे बल्ब से आपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, सोर्स आपने दूसरा लिया, बस उसके कलर को आपने फिक्स रखा। तो कलर अगर आपने फिक्स रखा, इसका मतलब इसकी एनर्जी फिक्स है, पहले वाले के बराबर ही है एनर्जी। ठीक है बेटा जी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे मैं समझा रहा हूँ आपको कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने क्या किया, ये देखो, मैंने एक बल्ब लिया यहाँ पर, जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो आपका रेड कलर का था, है ना। अब मान लो वो 50 वाट का था, अच्छा लगे समझने में, रेड कलर का था, 50 वाट का था। तो इसकी जो एनर्जी थी वो मान लो E1 थी और इसकी इंटेंसिटी मान लो I1 थी। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। मतलब एक फोटोन की क्या एनर्जी इसकी है, रेड कलर में एक फोटोन की, 1 फोटोन की एनर्जी E1 है और इंटेंसिटी क्या है इसकी, I1 है। दूसरे केस में हमने जो बल्ब लिया, उस बल्ब को तो हमने रेड ही रखा, लेकिन उसकी पावर हमने क्या कर दी, 100 वाट मान लो कर दी। तो जब आपने 100 वाट कर दी तो बताइए एक फोटोन की एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन E1 ही रहेगा, एनर्जी चेंज नहीं होगी। सिर्फ क्या होगी, इंटेंसिटी इसकी चेंज होगी, I2। इसकी इंटेंसिटी, इस बल्ब की, इस सोर्स की इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। अब इस बल्ब को लेके हमने एक्सपेरिमेंट किया, इस बल्ब को ले लिया। अच्छा, जब इस बल्ब को ले लो, यहाँ का सेट कर दोगे, इसकी एनर्जी और इसकी इंटेंसिटी फिक्स हो जाएगी इसके लिए। अरे भाई, एक एक्सपेरिमेंट तो आपने इस पर कर लिया, जब आपने इस पर एक्सपेरिमेंट किया तो एनर्जी और इंटेंसिटी फिक्स थी, एक्सपेरिमेंट पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। अब आपने कहा कि हम दूसरे बल्ब से काम करेंगे। जब दूसरे बल्ब को आप यहाँ लगाओगे तो दूसरे बल्ब के लिए भी एनर्जी और इंटेंसिटी फिक्स हो जाएगी। वो अलग बात है कि एनर्जी E1 है और इंटेंसिटी I2 है, तो वो तो फिक्स हो गई ना। एक बार बल्ब आपने सेट कर दिया तो एनर्जी और इंटेंसिटी फिक्स हो गई, ठीक है ना। लेकिन एनर्जी क्या है, E1 है और इंटेंसिटी क्या है, I2 है, ये मैं कह रहा हूँ। और इसके बाद पोटेंशियल बढ़ाओगे, फिर करंट चेक करोगे, है ना। आई थिंक मेरी बात समझ पाए। इंटेंसिटी कांस्टेंट है बेटा जी, लेकिन अलग अलग। एक बार जब करोगे एक्सपेरिमेंट, उसमें इंटेंसिटी फिक्स रखोगे, एक्सपेरिमेंट खत्म, फिर दूसरी इंटेंसिटी लेके आओगे, उसको भी फिक्स रखोगे, फिर एक्सपेरिमेंट करोगे, इस तरीके से। तो आपने कहा कि भाई जब इंटेंसिटी आपने देखा, जब आपने, अब पहले के केस में क्या है, इंटेंसिटी पहले वाले में कम थी, अब में ज़्यादा है। इसका मतलब पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलेंगे, पहले से अधिक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर ज़्यादा पहुँचेंगे। तो आपने कहा कि पहले मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकले थे पहले वाले केस में, जब इंटेंसिटी I1 थी तो 10 इलेक्ट्रॉन थे इसमें। तो इसमें दो इसमें मान लो 3 या 2 इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर अपने मन से पहुँच रहे थे। ये क्या है, ये अपने मन से कितने पहुँच रहे थे, 2 या 3। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आपको मिल रही थी तो वो 0 पोटेंशियल मिल रही थी। अगर पोटेंशियल आपने 0 कर दिया और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो मान लो 3 पहले पहुंच रहे थे, तो 3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर करंट आपको मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन जब इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी, ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो 0 पोटेंशियल पर पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर पहुँचने वाले हैं। इसलिए क्या है कि जब हमने इंटेंसिटी को हम बढ़ाते हैं तो जो हमारे 0 पोटेंशियल पर जो करंट है हमको बढ़ के मिलती है, ये 0 पोटेंशियल पे करंट मिली, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगी, सेम एक्सपेरिमेंट होगा,
पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे और बढ़ाएंगे, कुछ और पहुंचेंगे और बढ़ाएंगे, कुछ और पहुंचे, करते 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 क्या हो देखोगे आप कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, आप ये देखोगे कि करंट क्या हो जाएगी, बिल्कुल ग्राफ सेम सेम की तरह आएगा, ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है बेटा जी, डरने की बिल्कुल बात नहीं है इसमें। ये इसको थोड़ा सा हम ले जाएंगे इस तरीके से, देखो बेटा जी ये ऐसे, ठीक है ना, जैसे ग्राफ इसका, इसमें क्या है, इसमें न्यू वही है और ये बस I2 हो गया है ना। और ये देखो ये I2 हो गया है बेटा जी, और फ्रीक्वेंसी पहले वाली ही है। और ये जो आपका, इसके लिए आपकी जो करंट क्या होगी, सेचुरेटेड करंट ये होगी, है ना, ज़्यादा होगी क्योंकि पहले की इंटेंसिटी कम थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम थी, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और कहोगे सर इसमें I2 किससे बड़ा है, I1 से बड़ा है। तो देखो यहाँ पर I1 फिक्स है, यहाँ पर I2 फिक्स है, दो अलग अलग I पे दोनों I को फिक्स करके हमने एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ प्लॉट किया। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। ये तो हो गया। अब हमने क्या किया, सब कुछ सेम रखा। पहला एक्सपेरिमेंट था, दो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक पहला किया था I1 पे किया था, फिर दूसरा हमने I2 पे किया था, दो ग्राफ हमको मिले थे। अब हमने क्या किया, इसकी पोलैरिटी हम चेंज कर दिए। क्या किया हमने, इसकी पोलैरिटी हमने चेंज कर दिया। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसकी पोलैरिटी हमने चेंज किया। अब पोलैरिटी चेंज करने के बाद क्या होगा वो हम बात समझते हैं। अब देखो बेटा, अगर हमने पोलैरिटी को चेंज किया, इधर कर दिया हमने नेगेटिव, इधर कर दिया हमने पॉजिटिव, ठीक है ना। अब क्या होगा जरा देखो, आपको क्या होने वाला है कि आप कहोगे सर यहाँ पर तो लाइट आके यहाँ पर गिरी है इस तरीके से, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेंगे ऐसे, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कहाँ पहुँच रहे होंगे, प्लेट पर जीरो पोटेंशियल पर। ये नहीं लगा हुआ अभी, जीरो पोटेंशियल मान लो है, तो कुछ एक दो तीन या चार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मान लो पहुँच रहे हैं जीरो पोटेंशियल पर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। फिर आपने क्या किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट तो आपको मिली, मतलब पहला हमने सर्किट लिया, पहला वाला, पहले में आपने क्या दिया था I1, है ना, ये बल्ब आपका 7 वाट का था, तो उसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए I1 या 50 वाट का था, तो I1 इंटेंसिटी थी, न्यू फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना था, तो आपने कहा मान लो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ प्लेट ए पर पहुँच रहे थे जीरो पोटेंशियल पर, यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं लगा हुआ है, तो सीधे पहुँचेंगे, वो करंट यहाँ पर बना देंगे जो करंट मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है, ठीक है ना। अब आपसे मैं अगर पूछूँ कि जैसे हम इस पोटेंशियल को लगाए हमने, ये रिवर्स वोल्टेज आपका है, नेगेटिव पोटेंशियल हमने यहाँ पर बढ़ाया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो आप। तो आप कहोगे सबसे पीछे वाला इलेक्ट्रॉन पहले रुकेगा, फिर ये रुकेगा, फिर ये रुकेगा, और जिस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स है ना, अगर उसके बराबर का पोटेंशियल क्या होगा, EV होगा। ये जो पोटेंशियल लगाया हमने, मान लो V0 पोटेंशियल लगाते लगा, जब पोटेंशियल आपका V0 हुआ, तो उस टाइम पर ये काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन रुक गया, अभी आगे नहीं बढ़ेगा, तो मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो जिस पोटेंशियल पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाए, प्लेट इस प्लेट पर ना पहुंचे, जो एनोड प्लेट है ना पहुंच पाए, रुक जाए, दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर का पोटेंशियल बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन रिवर्स होने लगेगा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, थोड़ा सा मैं इसको पिक्चर थोड़ा बड़ा करूँगा, आप समझ पाओगे, देखो ध्यान से। देखो बेटा, देख रहे हो ना, ये आपका लाइट आ रही है, ठीक है ना, लाइट आ गई, देखो यहाँ पर नेगेटिव ये है, ये यहाँ पर पॉजिटिव है ना। जैसे ये आपने क्या है, देखो ये नेगेटिव पोटेंशियल आपने बढ़ाया, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, अभी देखो थोड़ा सा बढ़ाना शुरू किया आपने, जैसे आपने बढ़ाया वैसे इलेक्ट्रॉन देखो रिपेल होना शुरू हो जाएंगे, देखो पहुँच नहीं पाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये अभी तो कुछ गए, फिर वो भी वापस आ गए, देखो वो भी वापस आ रहे हैं। तो जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक वाला भी क्या है, वापस अभी तो दिख रहा है, जा रहा है इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जब आप इसको इंक्रीज करोगे, देखो अब एक ऐसा पोटेंशियल आया जहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पा रहे हैं, देखो देख रहे हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि दैट
पॉइंट, इस पर जो आपने नेगेटिव पोटेंशियल जो आपको मिलेगा, ये पोटेंशियल, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल आपको मिलेगा ऐसे, है ना, ये इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन पर लग रही होगी अपोजिट, वो कितना होगी, ई वी नॉट। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो करंट आपकी जीरो हो जाएगी। तो जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे, इसकी निगेटिव, जैसे इसकी निगेटिविटी को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे करंट कम होती, क्योंकि करंट कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से पहुंचना बंद कर देंगे। देखो ग्राफ आएगा कम होते होते होते, देखो ये यहाँ, देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये वास्तव में स्टॉपिंग पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पोटेंशियल पर करंट क्या हो गया, जीरो। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या है, प्लेट ए पर पहुंच नहीं पाया। ठीक है ना? आई थिंक मेरी बात आप समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो ये तो इंटेंसिटी I1 वाले के लिए थी। अगर आपने दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें आपने इंटेंसिटी I2 ली थी और फ्रीक्वेंसी आपने वही रखी थी, तो अगर फ्रीक्वेंसी आपकी सेम है, ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी दोनों केस में सेम है तो मैक्सिमम काइनेटिक मैक्स दोनों केस में सेम रहेगा। क्योंकि काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इस बात पर डिपेंड करता है कि आने वाले फोटोन की एनर्जी क्या है। फ्रीक्वेंसी को तो दोनों में आपने फिक्स रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस वाले केस में, सेकेंड वाले केस में हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो आप देखोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको वही मिलेगा ऐसे। इसका ये मतलब हुआ कि जिस यहाँ अगर आपने मान लो आपने, मैंने कहा था ना कि पहले वाले केस में क्या किया था आपने, पहले वाले केस में आपने जो बल्ब लिया था, है ना, जो बल्ब लिया था वो बल्ब आपका था मान लो रेड कलर का था। इसके बाद जो पावर ली थी मान लो 50 वाट की थी, तो इसके करस्पॉन्डिंग फोटोन, वन फोटोन की एनर्जी E1 थी, ये आपकी I1 थी। दूसरा एक्सपेरिमेंट आपने किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने रेड कलर ही लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक फोटोन की एनर्जी E1 है। और अगर आपने इसको 100 वाट ले लिया तो तो लाइट की एनर्जी क्या होगी, तुम्हारी इंटेंसिटी आपकी I2 हो जाएगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि इंटेंसिटी क्या है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एक फोटोन की एनर्जी क्या है। क्योंकि एक फोटोन की जो एनर्जी होगी उसी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बनेगी। ठीक है ना? तो ये आपका आ गया, आप यहाँ कह सकते हो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपका V0 आ गया। तो अगर हम आप बात करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो EV0, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है। ये किसके बराबर होगी बेटा जी, 1/2, यानी काइनेटिक मैक्स कर सकते हो यहाँ पर ऐसे। क्या ये काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है बेटा जी? तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो V0 आपका होगा, या इसको EV0 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 1/2 mv मैक्स स्क्वायर, है ना। तो आपका जो ठीक है बेटा जी। और ये भी पॉइंट आउट कर सकते हो फार्मूला से, जब भी अभी कभी निकले फार्मूला, जब भी कोई क्वेश्चन आता है वेलोसिटी के टर्म में आता है तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो आप कहोगे सर V0 क्या बन जाएगा, V0 इक्वल टू व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, मैक्स अपॉन E। ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग, और आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि V0 इज इक्वल टू काइनेटिक मैक्स की वैल्यू क्या होती है, h - phi अपॉन E, है ना। तो किसी भी टर्म में आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हो। और ये जो V0 है ना, ये V0 को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसको पॉइंट आउट करते हो तो क्या आप कि क्या है ये, एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। तो बेटा यहाँ से क्या कर सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, द नेगेटिव पोटेंशियल V0 गिवन टू प्लेट ए को दे रहे हो ना आप एनोड को, फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट जस्ट बिकम्स जीरो, है ना। जब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपकी जीरो हो गई, उस टाइम पे क्या बोलेंगे उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई थिंक इस बात को समझ गए कि इस ग्राफ की मीनिंग क्या है। इसमें आपने क्या देखा कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो पोटेंशियल को आप दोनों
पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी को चेंज करके आप एक बनाओगे एक्सपेरिमेंट। तो इधर का राइट साइड का यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ आपका पॉजिटिव पोटेंशियल का है, इस वाला ग्राफ को बोलेंगे नेगेटिव पोटेंशियल। ये रिवर्स पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल वाला ग्राफ है। दोनों साथ में मैंने बनाया इसीलिए क्योंकि दोनों डायग्राम मैंने साथ दिखाया है। ठीक है बेटा जी, अगर कोई डाउट होगा तो डिस्कस करना। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए।